तो पिछली बार हमने कुछ चीजें देखी थी। क्या देखा था? किसी को याद है? कर्ज के विषय में हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि हमें कर्ज में ना रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया है वचन में। रोमी 13:8 में लिखा है, क्या लिखा है? कि तुम्हारे जीवन में कोई भी कर्ज, प्रेम के अलावा और कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। सब जोर से बोलो, प्रेम का ही एक कर्ज आपके ऊपर होना चाहिए कि मुझे और प्रेम करना है, या मुझे है ना ये इसकी कमी हो रही है, मुझे ये भी देना और देना है मुझे, है ना? ओके। बाकी कोई भी जितना हो सके किसी के प्रति हम कर्जदार नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा था कर्ज किसके साथ तुलना की गई है? आप अगर कर्जदार हैं किसी के प्रति तो आप गुलाम हैं, है ना? तो वो एक गुलामी है, गुलामी है। कर्ज में रहना मतलब गुलामी के साथ कंपेयर किया गया। नीति वचन 22:7 में हमने देखा था। ओके ओके। फिर हमने देखा था हमने कर्ज में रहने के वजह से कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ती है, ये हमने देखा था। यू डोंट हैव टू पुट द वर्ड्स, जस्ट पुट द स्लाइड्स ओनली। वो हमने देखा था, कई सारे वचन मैंने लिखे थे। इस बार आशा करती हूँ थोड़ा और क्लियर है। क्लियर आपको दिख रहा है ना थोड़ा सा? और दूसरा राजा में हमने, है ना, जस्ट टच किया था मैंने कि कैसे एक भविष्य वक्ता की पत्नी, भविष्य वक्ता कर्जा लेता होगा, है, लेकिन अचानक से उसकी मृत्यु हो गई होगी, और जिसकी वजह से उसके बीवी और बच्चे आफत में आ गए, और कर्जदार आ गए किसके लिए? बच्चों को उठा के ले जाने के लिए, उनके लड़कों को उठाने के लिए। पैसा नहीं है तो कुछ तो ले जाना पड़ेगा। और कैसे वो भागकर, है ना, नबी के पास जाती है ना, एलिशा के पास जाती है, और फिर बताती है, और फिर कैसे परमेश्वर अलौकिक रूप से उस स्त्री के लिए, उस औरत, उस विधवा के लिए प्रबंध करता है। आमेन। ओके। सो आपको याद है ना वो तेल, थोड़ा वो पूछते कि क्या तुम्हारे पास? उसने कहा थोड़ा सा तेल है, और वो तेल बोला जाओ पड़ोसियों से सब, है ना, बर्तन मंगवाओ और तेल डालना शुरू कर दो। और वो डलता गया, डलता गया, जब तक बर्तन ना खत्म हुए तब तक ये तेल गिरता गया। और बोला अब इसको जाके बेच के अपने कर्ज को छोड़ाओ। ओके। तो ये हमने देखा था कि कैसे मतलब कर्जदार छोड़ते नहीं हैं, है ना? तो ये एक कितना बड़ा हमें तकलीफ होता है उससे। फिर हमने देखा था कि कर्ज एक श्राप के समान माना गया है ना? एक गुलामी भी है और एक श्राप के समान माना गया है। हमने देखा था, बोला कि परमेश्वर ने जब आशीष और श्राप दिए, है ना, तो ये बोला अगर तुम आज्ञाकारी नहीं रहोगे तो तुम सिर नहीं पूंछ रहोगे, और अगर तुम आज्ञाकारी रहोगे तो तुम सिर बनोगे पूंछ नहीं, उल्टा, है ना? उल्टा बोला। अगर श्राप, अगर अगर तुम आज्ञाकारी नहीं रहोगे तो तुम बाकी लोग सिर रहेंगे और तुम पूंछ रहोगे। तो मतलब एक हमेशा दब कर रहोगे, श्रापित एक अवस्था में रहोगे, ऐसे करके पुराने नियम में लिखा हुआ है। फिर हमने देखा था कि बीइंग डेट फ्री यानी कर्ज से मुक्त होना क्या है? एक आशीष है, उल्टा भी है ना, एक आशीष भी है। यानी उसी वचन को अगर हम देखेंगे तो तुम क्या रहोगे? तुम सिर रहोगे, है ना? अगर हम आज्ञाकारी रहेंगे तो तुम क्या रहोगे? तुम सिर रहोगे। ओके। तो ये चीज हमने देखा था। फिर हमने इस टॉपिक को शुरू किया था, तो उसमें आज हम जाएंगे कि क्या है कर्ज चुकाना, है ना, या चुकौती के बारे में, डेट रीपेमेंट के बारे में हम देखेंगे। तो पहला चीज में हम देखेंगे कि गॉडली पीपल रीपे देयर डेट्स। ईश्वरीय या धर्मी लोग क्या करते हैं? अपने कर्ज को चुकाते हैं। आप लिख के ले लीजिएगा, एक्सोडस 22:4। आज मैंने सब एक एक ही वचन लिखा है क्योंकि आप लोग लिखते लिखते भी आपका ध्यान उसमें चला जाता है, इसलिए एक ही वचन, तकरीबन एक एक ही वचन मैंने, बस एक आध जगह दो वचन कुछ डाले होंगे, नहीं तो एक एक ही वचन आज होगा। क्या लिखा है? हम मिलकर पढ़ते हैं इसको। यदि चुराया हुआ बैल व गधा व भेड़ व बकरी उसके हाथ में जीवित पाया जाए तो वह उसको दूना भर देना। इससे ऊपर, है ना, बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि अगर आपने किसी से कुछ चीज लिया, मतलब गधा ये वगैरह वगैरह सब उस टाइम में जमाने में ये सब देना। अगर आपने बोरो किया दूसरे से, अगर आपने मांग लिया और आपके हाथ में रहते रहते वो नुकसान हो गया, नुकसान हो गया उसका, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, पुराने नियम में तो ऐसा था
कि यदि कोई, देखो ऐसे लिखा है ना, यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए और उसके स्वामी के संग ना रहते उसको चोट लगे, वह मर जाए, तो वह निश्चय उसकी हानि भरना पड़ेगा। मतलब आपने किसी का कुछ भी लिया है, अब आजकल तो हम पैसा ही लेते हैं, है ना, ज्यादातर। तो उस समय में तो चीजें लेते थे, क्योंकि उसी से ही बार्टर सिस्टम होता था, है, या कुछ जरूरत। आज भी हम लेते हैं, अगर किसी से कुछ भी, एक किताब भी लेते हो, कोई बर्तन भी लेते हो, है ना, कुछ भी लेते हो, तो क्या करना है? हाँ, मतलब वहां दो बर्तन देना नहीं है कि जिस हालत में मिला उस हालत में देना है ना। तो यहाँ पर तो है, अगर उसको नुकसान हो जाए तो, अगर वो तो जानवर की बात है, नुकसान हो जाए, जानवर है या मर जाए, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? शुक्र है हम पुराने नियम में नहीं है, है ना। हम कई बार सोचेंगे कि पुराने नियम का नियम है ये सब, तो धन्यवाद करो कि इन दैट वेज की, कि हमको उतना नहीं, लेकिन कम से कम जो हमने लिया है हमको उतना तो हमें, धन के मामले में हमें उतना लौटाना। अगर समझ लो वो धन उनके पास होता, उनका बैंक में होता, तो कितना इंटरेस्ट मिलता, तभी लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट के साथ लेते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों के बीच में हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन बाहर के लोग तो बचते नहीं है। ओके, तो बस कहने का मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर के वचन अनुसार चलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमने किसी से कुछ भी लिया है तो हमें क्या करना है? उसको लौटाना है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। कुछ भी अगर हम लेते हैं किसी से, एक पेन भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं, छोटा चीज़ हो बड़ा चीज़ हो, जितना हो सके। तो कभी कभी बीच बीच में जाके मैं अपने किचन में देखती हूँ, कुछ बर्तन मुझे दिखते हैं, ये तो मेरे बर्तन नहीं है, और मैं परेशान हो जाती हूँ ये किसका बर्तन है। क्योंकि कई बार जब मैं नहीं रहती ना, मेरे पीछे कई बार कुछ लोग कुछ ना कुछ दे देते हैं और मेरे को खबर नहीं लगती। तो इसलिए मतलब मेरे को टेंशन रहता है, किसी का कोई चीज़ मेरे पास नहीं होना चाहिए, कोई किसी का भी दावा मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। तो तो ये हमारा एक ये होना चाहिए भाई, है ना। मेरा किसी के पास हो जाए लेकिन किसी का मेरे पास नहीं होना चाहिए। हम दूसरों को हर चीज, खास करके पैसे के मामले में, हमें लौटाना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके हम लौटाएं। ओके, अगला उसका उल्टा हम देखेंगे कि दुष्ट लोग अपने कर्ज नहीं चुकाते, है ना। तो अगर हम अपना कर्जा नहीं चुका रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम किस कैटेगरी में आएंगे? अब देखो, मैं नहीं बोल रही, बाइबल कह रहा है। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, हम पहला वाला पढ़ देंगे, ये वाला पढ़ेंगे, भजन संहिता 37 का 21। द विकेड बोरोज एंड पेज नॉट अगेन। दुष्ट ऋण लेता है, मतलब उधार लेता है मेरे भाषा में, और क्या है? भरता नहीं है। तो हम उस कैटेगरी में ना रहे, हम देने वाले हों। ठीक है, हम में से कोई भी ऐसा ना रहे। और इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बातें, जल्दी जाएंगे अगला। और जो देने की भावना रखते हैं ना वापस, उनके लिए क्या है? परमेश्वर कर्ज से बाहर निकलने के लिए अलौकिक रूप से संसाधन या रिसोर्सेस प्रदान करता है, जैसे हमने अभी पहले देखा, है ना। वो लिख के लीजिए, दूसरा राजा 4 का, अभी डालना नहीं, उनको लिख लेने दीजिए। दूसरा राजा 4 का 7, ये वही है पहले वाला जो हमने देखा था, कि विधवा के बच्चे ले जा रहे थे, और वो जाके प्रभु के, आज के जमाने में हम देखेंगे तो प्रभु के पास गई, है ना। प्रभु के दास के पास जाना मतलब परमेश्वर के पास जाने के बराबर है। तो प्रभु के पास जाके रोई, और परमेश्वर ने क्या किया? उसके लिए प्रबंध किया अलौकिक रूप से, है ना। और जो उसके हाथ में था उसी से प्रबंध किया है, बाहर से नहीं आया। इसका मतलब जो हमारे पास है, हम उसी के द्वारा ही प्रभु उसी को आशीषित करेगा। हमारे पास थोड़ा ही होगा, हमने ज्यादा लिया होगा, कुछ गड़बड़ हुआ होगा, जो भी है, लेकिन प्रभु मुझे मदद कर कि इसमें से मैं, है ना, प्रभु इसको आशीष कर कि मैं अपने कर्जों को मैं चुका सकूं। इच्छा होगी, कदम आप उठाओगे, बाकी प्रभु फिर बरकत उंडेलेगा। लेकिन हम अगर एक भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो परमेश्वर उसको आशीष भी नहीं कर सकता। उसको बहुत कुछ बोला गया, जाओ बर्तन लेके आओ, फिर उन दरवाजा बंद करो, फिर उंडे लो, बहुत। तो जो जो परमेश्वर हमें कदम बोलेगा हमें वो करना है ना, तब हमारे कर्ज की, है ना, हम चुका पाएंगे। और पुराने नियम में एक नियम था, है ना। नए नियम में तो ऐसा है नहीं, वो हमारी मर्जी, हम किसी का कर्ज को माफ करना चाहते हैं या नहीं।
और तो पुराने नियम में ऐसा था कि हर 7वें साल क्या करना है, कर्ज को माफ करना होता था। शबत का साल करके उसको बोलते हैं, सैबैटिकल ईयर। तो हर 7वें साल कर्ज को की माफी होनी चाहिए थी पुराने नियम में। ये हम पढ़ेंगे नहीं उसको, आप लिख के ले लीजिए बस। ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 15 का 1 और 2 और नेहमाया 10 का 31। ओके, मैं उसको बोल देती हूँ। व्यवस्था विवरण 15 का 1 और 2 और नेहमाया 10 का 31। ठीक है, पुराने नियम में 7वें, आप अपने भाषा में लिख के ले लीजिए कि कर्ज को माफ किया जाता था 7वें साल। 7वें साल तो कई लोग बहुत स्मार्ट रहे होंगे, है ना, 6वें साल में लेकर हो सकता है ऐसा सब भी किया होगा लोगों ने, क्या पता, या अगले साल लौटा देंगे, अगले साल लौटा देंगे, पता चला 7 साल पूरा हो गया, अब उनको माफ करना ही पड़ेगा, है ना। सो एनीवे, तो ये बस एक आपको एक समझ के लिए मैंने ये बताया। और अगला हम देखते हैं कि कर्ज चुकाने का एक उदाहरण हम देखेंगे, फिलेमोन 1 का 18 और 19। ठीक है, आप लिख लीजिए, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। यहां पर पौलुस कहता है, पौलुस फिलेमोन से कहता है, उसका नाम अभी एकदम मुझे याद नहीं आ रहा, ओनेसिमस, ओनेसिमस, हाँ, इंग्लिश में ओनेसिमस है, हिंदी में मुझे ध्यान नहीं है कैसा है। तो ओनेसिमस ने अपने मालिक के साथ कुछ भी किया होगा, वो क्या है हमें मालूम नहीं है, कुछ तो उसका नुकसान किया और फिर वहाँ से वो भाग गया और फिर पौलुस उसको जेल में मिला। हो सकता है उसकी जेल सजा हो गई या जो भी है, मेरे को भी एकदम से पूरा बात याद नहीं आ रहा। इतना मुझे याद है कि पौलुस पत्री लिखते वक्त, मतलब ये उस गुलाम का मालिक से जब पत्री लिखता है, यानी फिलेमोन का दास ने कुछ नुकसान उसका किया और पौलुस का उसके दास के साथ, फिलेमोन का दास के साथ मुलाकात हुआ और बोला कि और उसने क्या किया, उसका वो मन परिवर्तन हो गया, वो यीशु मसीह पर विश्वास किया और अच्छा एक चेला बन गया। तो पौलुस फिलेमोन को लिखता है, यानी इस गुलाम के मालिक को लिखता है, ओनेसिमस के मालिक को, फिलेमोन को लिखता है कि ऐसा है, ये ठीक ठाक है, अभी सुधर गया है, सब कुछ है, और मैं चाहता हूं कि इसने तेरा जो भी नुकसान किया, मैं जब आऊंगा ना मैं भर दूंगा, मैं भर दूंगा। फिर बाद में एक और लाइन ऐड करता है, ऐसा है मुझे तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है कि मुझे तुम्हें एक्चुअली देने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी वो ये बोझ दिला रहा है, अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नुकसान इसने किया है तो वो नुकसान मैं भर दूंगा। मतलब दूसरे के लिए भी वो नुकसान भरने के लिए तैयार था। तो मतलब इसका कर्जा ये चुकाने के लिए तैयार, उसने नहीं चुकाया तो शायद उस हालत में नहीं होगा। तो पौलुस ने उसके मन को जानकर, तो वो एक उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने दूसरे के कर्ज को चुकाने का प्रयास किया। ओके, सो मतलब ये नहीं बोला कि माफ कर दे, पौलुस बोल सकता था, लेकिन वो फिर भी वो कहता है कि ये नहीं चुका पा रहा, तो मतलब इसका मतलब अगर हम किसी का कोई नुकसान करते हैं, किसी से लेते हैं, तो वो एक नियम है कि हमको वो वापस करना है। ओके, अब हम अगले में देखेंगे, इसको भी जल्दी से हम देखेंगे क्योंकि आज हमारा टॉपिक में भी हमें जाना है कि कैसे इंडेप्टेडनेस यूज्ड एज एग्जांपल्स इन टीचिंग, मतलब कैसे यीशु के और पौलुस की शिक्षाओं में उन्होंने ये वर्ड फिर से मुझे बोलना नहीं आ रहा, ऋण, हाँ हाँ, ऋणग्रस्तता। ओके, ऋणग्रस्तता, क्योंकि मेरे को और कोई, मैंने बहुत कोशिश किया इसका वर्ड ढूंढने के लिए और कोई गूगल में मिल ही नहीं रहा। मतलब कहने का मतलब है कि यीशु मसीह और पौलुस अपने शिक्षाओं में बता रहे हैं कि कैसे ये कर्जदार लोगों के विषय में वो बता रहे हैं, उसके बारे में वो सूचना दे रहे हैं या उसके बारे में वो बता रहे हैं। आपको याद होगा एक आदमी था जिसका बहुत बड़ा कर्जा था, है, और फिर उसके मालिक ने उसको माफ कर दिया। जब वो जाके पैर पे गिरा, बहुत बोला, तो उसने बोला ठीक है माफ कर दिया। और जिसकी माफी हुई उसके उसको कोई और उसके प्रति कर्जदार था, जो अगर इसका अगर 10 लाख माफ हुआ तो उसका सिर्फ 1000 रुपए ही देना था उसको, दूसरे वाले को, इसको, लेकिन वहां जाके उसका गला पकड़ता है।
कहते हैं जब तुम्हारा इतना बड़ा कर्ज माफ हो, तुम उसका नहीं माफ कर सकते थे? मतलब तुम्हारे अंदर ये धन्यवाद होना चाहिए था कि इतना बड़ा मेरा कर्जा हो गया, तुमको भी तो आगे करना चाहिए था। तो मतलब एक उदाहरण वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और पौलुस भी वहां पर, वो इसलिए आप लिख के ले लीजिए, उसको हम पढ़ेंगे नहीं, उसका वर्स जरा डाल दें, मत्ती 18 का 32 से 33 और लूका 7 का नो जस्ट पुट द स्लाइड्स ओनली, जस्ट पुट द स्लाइड्स, एंड लूका 7 का 42, ओके, जस्ट पुट द अदर वन आल्सो, पॉल का भी, पौलुस भी शिक्षा देते वक्त कुलोसी 2 का 13 और 14 कि कैसे हमारे खिलाफ जो कर्ज था, हमारा भी बहुत बड़ा कर्ज था, हमने पाप किया, हमको मृत्यु की, लेकिन वो दंड को यीशु ने हमारा अपने ऊपर ले लिया, और जो हमारे अगेंस्ट जो रिटन कोड था उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। हम गीत गाते हैं ना, वो गीत कौन सा है, हाँ, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, तो वही, तो हमारे खिलाफ बहुत होता, इसने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन यीशु ने वो सारा अपने ऊपर लेकर हमको क्या कर दिया, फ्री कर दिया, हमें रिहाई हमें मिला। तो पौलुस का और यीशु मसीह के टीचिंग में भी इसके विषय में हम देखते हैं, उसको मेंशन वो करते हैं। ओके, सबने अगर लिख के ले लिया है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एक और चीज इस विषय में हम देखना चाहेंगे, वो है कंसाइनिंग या श्योरिटी या जमानत, हिंदी में बोलेंगे तो मतलब किसी के लिए गारंटी खड़ा होना। बाइबल इसके बारे में क्या बताता है? ओके, जमानत। ओके, हम देखेंगे पहला चीज, जमानत को निरुत्साहित किया गया है बाइबल में। किसी के लिए श्योरिटी खड़ा होना बाइबल के हिसाब से कह रहे हैं जितना हो सके अवॉइड करो। सिर्फ बाइबल से मैं बता रही हूँ, हम लगेगा ये तो गलत है, ये तो ठीक नहीं है ना, ऐसे मैं भी खड़ी हूँ बहुत लोगों के लिए, विश्वासी और अविश्वासियों के लिए भी। लेकिन बाइबल हमें ज्ञान देता है कि डिस्करेज करता है, बहुत जरूरी है आप बहुत बुद्धि के साथ सोच समझ के ये करना, लेकिन अपने रिस्क पर करना। अब हम उसको देखेंगे। तो डिस्करेज किया गया का 17 का 8, नीति वचन 17 का 18, नीति वचन 17 का 18 क्या लिखा है? निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उतारदाई नहीं, 17 18 ऐसे ही है क्या? इंग्लिश में और बेटर है, a man void of understanding strikes an and becomes guarantor in the presence of his friend। मतलब निर्बुद्धि मनुष्य क्या करता है? गारंटी लेता है। कोई भी चल रहा है, सड़क में जा रहा है, किसी का भी गारंटी नहीं लेना जब तक आप उसको नहीं जानते अच्छे से। गारंटी लो लेकिन अच्छा जानकार होना चाहिए। कहते हैं निर्बुद्धि मनुष्य ऐसे करता है। अभी हमने हमारे बीच में एक देखा था ना, गवाही सुनाई दी आपने, संडे गवाही सुनी थी ना, उन्होंने गवाही दे दी, हाँ हाँ बिल्कुल, और फिर कितना उनके लिए भारी पड़ा आपको मालूम? कैसे फोन कर करके मेरे को पूछ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं। फिर मैंने वकील से बात किया, फिर उन्होंने क्या जो बताया, फिर मैंने उनको बताया ऐसे करना है वैसे करना है। वो तो प्रभु ने दया की कि उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे किसी के लिए भी गारंटी नहीं लेना। ओके, अगला हम देखते हैं क्यों, क्योंकि जमानत है ना बड़ा खतरनाक है, खतरनाक है। नीति वचन 11 का 15 लिख के ले लीजिए पहले, नीति वचन 11 का 15, वहां पर मैंने एक और लिखा हुआ क्योंकि अगर आपको डाउट है इसलिए मैंने एक और वचन लिखा है, 22 का 26 और 27। ओके, नीति ज्यादातर ये बुद्धि के वचन जो है हमारे सुलेमान जी देते हैं राजा सुलेमान, क्योंकि सबसे बुद्धिमान वो व्यक्ति था। नीति वचन 11 का 15 और 22 का 26 और इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के लिए भी आज के बाद गारंटी नहीं खड़े होंगे, लेकिन सोच समझकर
बुद्धि के साथ अपने रिस्क में सारे प्रोज एंड कॉन्स, मतलब इससे क्या नुकसान होगा, इससे है ना, ये सब देखकर गारंटी लेना, कल फिर आपके लिए वो भारी ना पड़ जाए, ये आप सोच के। हाँ, भलाई हमें करना है लोगों का, लेकिन क्या आप वो तैयार हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो जाए तो वो भुगतने के लिए तैयार है, ये सोच के आप करना। ओके ओके, सो क्योंकि ये खतरनाक है। 11 का 15 में क्या लिखा है, नीति वचन 11 का 15, कोई भी एक वर्ष डाल दे। ऐसे लिखा है, जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो उत्तरदायित्व से घृणा करता है वह निडर रहता है, ये भी लिखा है ना। और बस उतना ही पढ़ेंगे, दूसरा नहीं पढ़ेंगे। ओके, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, तो अगर आप निडर हैं, आप नुकसान भुगतने के लिए तैयार हैं, विश्वास है, प्रभु से सुना है, अगुवाई मिला है, तो गो हेड, नहीं तो एकदम जाके झट से कुछ भी मत करना। तीसरा चीज, अगर आप फंस गए तो छुटकारा भी है। क्या है? डिलीवरेंस, जमानत से छुटकारा भी है। नीति वचन 6 का 1 और 3 क्या लिखा हुआ है? वहां जाके लिखा हुआ है कि भाई किसी के लिए जमानत में खड़े हो गए तो क्या करना, उसके जाके पैर पांव पे गिर जाना। ओके, लिख ले लीजिए, नीति वचन 6 का 1 और 3, छुटकारा। बस एक एक वर्ड भी लिखना काफी है, छुटकारा या डिलीवरेंस। उसको अब हम वचन देखेंगे, नीति वचन 6 का 1 और 3 क्या लिखा है? मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मार कर उत्तरदायी हुआ हो, ये पुराने कुछ सिस्टम होगा, जैसे हम कहते हैं ना कसम खाना या कुछ होगा सिस्टम। तभी 3 में क्या लिखा है? इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ पे पड़ चुका है तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। मना लो, ठीक है। ओके, तो मतलब उसमें से परमेश्वर से भी प्रार्थना करो और उसका भी जाके पैर पकड़ लेना। भाई मुझसे गलती होगी, है ना, ये जो भी करके प्रार्थना करके जाओगे तो वो भी दया करेगा आपको, ठीक है। ओके, हाँ हाँ, पता चला अभी के और इसमें अगर पैर में गिरोगे तो पता चला वो वहीं पर ही दो दे देगा। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि आप जाके कैसे भी उनको मना लो, अपनी बात रखो या जो भी है, उनको जीत लो। ओके, तो ये इससे हम लास्ट में, मैं थोड़ा अगर टाइम बचेगा इसलिए मैंने अभी नहीं ले रही, कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि हम अगर कैसे कर्ज मुक्त हम एक जीवन जी सकते हैं। ओके, तो उसको अगर टाइम मिलेगा तो लास्ट में जाएंगे, लेकिन जरूर हम इसको शेयर करेंगे, आज नहीं तो अगली बार। अगला हम देखेंगे, इसलिए मैंने आज जवानों को भी खास करके, लेकिन कम ही जवान है, लेकिन जितने हैं प्रभु का धन्यवाद के लिए, कि काउंसिल, सलाह या मशवरा कितना जरूरी है धन संपत्ति सबके विषय में। और वैसे भी, और ये केवल जवानों के लिए नहीं, सबके लिए जरूरी है, लेकिन खास करके हमारे जवान, क्योंकि वो इतने अनुभवी नहीं है हर मामले में। अभी हम धन के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आपका पढ़ाई है, आपकी शादी है, आपकी नौकरी है, आपका घर है, गाड़ी है, सबके विषय में अपने आप निर्णय नहीं लेना, सलाह मशवरा करके एक एक कदम को उठाना है। सिंपल सी बात है, एक ही लाइन है, ये सारा जो स्टडी करने जा रहे हैं एक लाइन में बोलेंगे तो इतना ही है, लेकिन उसको वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे, फटाफट देखेंगे उसको भी। सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, नीति वचन 12 का 15 लिख लीजिए पहले, नीति वचन 12 का 15। एनकरेज, जस्ट एक एक वर्ड लिख लो, एनकरेज, ऊपर काउंसिल लिख के, सलाह लिखे, नीचे लिखो प्रोत्साहन, बस पूरा पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगी। नीति वचन 12 का 15, वचन मिलकर पढ़ेंगे। नीति वचन 12 का 15 क्या लिखा है? मूढ़ तो अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, वे बुद्धिमान है। बट ही दैट हार्कन्स अनटू काउंसिल, मतलब जो दूसरों से सम्मति लेता है, सलाह लेता है, वो कौन है? बुद्धिमान। और मूर्ख क्या सोचता है?
मैं जो बोलता हूं, जो करता हूं, जो सोचता हूं वही सही है। अगर हम उनमें से कोई हैं तो हम समझ जाएं हम कौन है। और शायद हो सकता है हम में से कई लोग उस कैटेगरी में आए। ओके, अगला, कई सलाहकारों को प्रोत्साहित किया गया है वचन में। मल्टीपल काउंसलर्स आर एनकरेज। एक का सलाह नहीं लेना। अभी हमने हाल ही में कुछ लिया तो बहुत सीखा, रिसर्च किया, लोगों से पूछा, सलाह हमें मिला कि ये ले लो, वो ले लो, है। हमें सलाह लेना अच्छा है। ओके, तो कई सलाहकार, क्योंकि एक ही से लोग हो सकता है कि वो गलत सलाह दे, तो एक आध से और हम ले सकते हैं। ओके, नीति वचन 11 का 14, ये वचन कहता है, वचन कहता है, नीति वचन 11 का 14, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। ओके, इन द मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर्स देयर इज सेफ्टी। कम से कम एक दो तीन लोगों से हम सलाह, वो किस किस से लेना अभी हम आगे देखेंगे। तीसरा चीज, एग्जाम्पल ऑफ नॉट गिविंग एंड फॉलोइंग काउंसिल, है ना, सलाह ना देने या ना लेने के, उनका पालन ना करने के उदाहरण। दूसरा इतिहास 25 का 16, दूसरा इतिहास 25 का 16, आप लिख के बस लिख लीजिए, फिर हम उसको पढ़ेंगे। बस उदाहरण लिख लो, सलाह ना लेने के उदाहरण। दूसरा इतिहास 25 का 16, सेकंड क्रॉनिकल्स 25:16, वचन डालेंगे। ओके, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने सलाह नहीं लिया, तो क्या वचन कहता है। ओके, वो छोटे हैं इसलिए मैं यहाँ से पढ़ लेती हूँ। वह उससे कह ही रहा था कि उसने उसे पूछा, क्या हमने तुझे राज्य मंत्री ठहरा दिया है। राजा कह रहा है, चुप रहे, क्या तू मार खाना चाहता है। तब वह नबी यह कहकर चुप हो गया कि मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुझे नाश करने को ठाना है, क्योंकि तूने ऐसा किया है और मेरी सम्मति नहीं मानी। नबी राजा को सलाह दे रहा है और राजा कह रहा है चुप रहे, ठीक है, कि तू कौन है मुझे सिखाने वाला, आज की भाषा में बोलेंगे तो। और राजा और भविष्यवक्ता क्या कह रहा है, क्योंकि तूने सलाह नहीं लिया तो तेरा नाश क्या है, तेरा पक्का नाश होगा। तो जब हम सलाह नहीं लेते हैं तो हम नुकसान भुगतते, नुकसान भुगतते। अपनी मनमानी अगर हम करेंगे, अपनी मर्जी से ही आगे बढ़ेंगे, ये सोच के कि हम सारी बुद्धि हमारे पास ही है ना, तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो हर एक कदम उठाने से पहले, क्या सब्जी बनाना है उसकी बात नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन हर एक जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है उसको लेने से पहले, चाहे कोर्स करना है ना, विवाह के बारे में है या स्कूल कॉलेज, कुछ भी, नौकरी, हर चीज में हम क्या करें, हम सलाह लें, सलाह लें। उससे क्या होगा, आप बचे रहेंगे, बचे रहेंगे। बड़े भी ले सकते, बिजनेस करने से पहले, अपना कोई एक कुछ भी, मतलब घर बनाने से पहले, कोई पर्टिकुलर गाड़ी खरीदने से पहले, ये अच्छी लगी तो ले ली, पता भी तो करो कि दूसरे का, आजकल तो सब पता कर सकते हैं, सबका रिव्यू है, हर चीज का जाओ इंटरनेट में मिल जाएगा। लेकिन वो ही नहीं लेना, जिन्होंने इस्तेमाल किया उनसे भी जाके पूछ लो थोड़ा सा, है ना। तो हर चीज, है ना, ये बहुत जरूरी है, खास करके हमारे जवान लोग। ओके, अब कहाँ से सलाह लेना है, हम वो भी देखेंगे। सोर्सेस ऑफ काउंसिल, सलाह के स्रोत। पहला, परमेश्वर, प्रभु। उसके लिए मैंने 2 वचन लिखा है, उसको आप लिख के ले लीजिए। अय्यूब 12 का 13, परमेश्वर यानी प्रभु, सलाह के स्रोत, अय्यूब 12 का 13, भजन संहिता 16 का 7। अच्छा, 3 वचन है, वो चाहिए तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। भजन संहिता 16 का 7 और यशायाह 9 का 6। ओके, कोई भी एक वचन हम डाल सकते हैं, जो भी रेडी है। ईश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। हर एक वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर बुद्धिमान है,
युक्ति, समझ, सलाह, ही हैज काउंसिल एंड अंडरस्टैंडिंग। सो कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हम किसके पास जाएं? परमेश्वर। ये नहीं कि प्रभु ये जो मैंने प्लानिंग किया है इसके ऊपर आपकी आशीष उंडे ले, नहीं, प्रभु क्या ये ठीक है मेरे लिए, है ना, ये हमें जानना जरूरी है। सलाह उससे ले, वचन, अब सलाह कैसे, हम वचन है ना, और हम अगला भी हम देखेंगे। और अगर हम सलाह परमेश्वर को अगर हम नहीं खोजेंगे तो क्या है, प्रभु की सलाह ना लेने के परिणाम क्या है? भजन संहिता 107 का 10 और 11, इसको हम जरूर पढ़ेंगे। 107 का 10 और 11। परमेश्वर से पहला स्रोत कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर से सलाह नहीं लेंगे तो उसका उदाहरण हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है? भजन संहिता 107 का 10 और 11 क्या है? जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। बिकॉज दे रिबेल्ड एंड ये वर्ड हाँ कंडेम्ड होगा शायद, द काउंसिल ऑफ द मोस्ट हाई। तो इसलिए क्या हुआ? 10 में लिखा हुआ, उसका पहले वाला वचन में लिखा हुआ है। तो क्या है वो अंधियारे में और मृत्यु की छाया और दुख में और बेड़ियों में जकड़े हुए थे। परमेश्वर से सलाह नहीं लेने से ये हमारी अवस्था हो जाएगी। तो परमेश्वर से हम सलाह लें, ओके। और परमेश्वर लोगों की सलाह को कंट्रोल भी करता है। The Lord controls the counsel of people. ओके, प्रभु लोगों की सलाह को नियंत्रित करता है। दूसरा शमूएल 17 का 14, दूसरा शमूएल 17 का 14, सेकेंड सैमुएल 17:14। द लॉर्ड कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ पीपल। देखते हैं उस वचन में क्या लिखा हुआ है। यहां पर अहीतोपेल है ना, हिंदी में कैसा है वो नाम? अहीतोपेल, हाँ वही वैसा ही है, ओके। अहीतोपेल के सलाह को, गुड काउंसिल को, ये बड़ा अच्छा सलाहकार था, है ना, दाऊद का सलाहकार था। लेकिन जब अबशालोम दाऊद को उसने डिच करके फिर वो अबशालोम का है ना ये बन गया। तो ऐसा लिखा हुआ कि परमेश्वर ने अहीतोपेल के सलाह को क्या कर दिया? मतलब मूर्खता में बदल दिया, और अबशालोम ने उल्टा काम कर दिया। सही सलाहकार था, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में अबशालोम काम किया, तो सही सलाहकार के सलाह को परमेश्वर ने क्या कर दिया? मोड़ के उसको मूर्खता में बदल दिया, इसके सलाह को। मतलब परमेश्वर लोगों जो सलाह देते, अगर हम परमेश्वर के संग संग चलने वाले लोग होंगे तो परमेश्वर हमें हमारे चारों ओर सही सलाहकारों को खड़ा कर देगा। तो बहुत जरूरी है, और परख भी होना चाहिए। हो सकता है कभी ऐसा भी हो जाए सही सलाहकार हमें गलत सलाह भी हमें दे दे, इसलिए वो परख भी हमें होना चाहिए। लेकिन हमारे शत्रुओं को परमेश्वर क्या करता है? उनको गलत सलाहकार देते हैं। हम लोग इस वचन को लेकर प्रार्थना भी करते हैं कई बार, और उसका असर प्रभाव हम कई बार हमारे चारों ओर देखते भी हैं, है ना। ओके, तो अगला स्रोत क्या है? वचन। क्या है? पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र, भजन संहिता 119 का 24। तो कुछ भी करने से पहले प्रार्थना में प्रभु के पास जाएं, दूसरा वचन पढ़ें। इसमें से सलाह आपका डेली मेडिटेशन से मिलेगा, बिल्कुल सलाह। एक बार मुझे आज भी वो किस्सा याद है, सालों पहले। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं ग्रीन पार्क में थी, यानी 25 साल पहले की बात है, कि मुझे अब किस्सा बोलूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। मैं तो आपको मालूम है कि मैं बहुत जोर से आराधना करने वालों में से हूँ, है ना। तो किसी ने मेरे को चिट्ठी लिखा चर्च का किसी एक सदस्य ने, साधारण लोग नहीं थे वो लोग, ओके, मेरे को लिखा कि तुम इतना मत चिल्लाया करो, मेरी आराधना भंग हो जाती है ऐसा बोला। हो सकता होगा, हुआ होगा, लेकिन मैं तो दिल से आराधना करती थी तब भी आज भी। हो सकता है आज भी कोई हो, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता होगा बोलने के लिए, है ना। तो ऐसे बोला कि तुम इतना चिल्लाया मत करो, तुम इतना शोर मत मचाया करो, आराम से आराधना करा करो करके। और मैं बताऊंगी नहीं कौन है क्या है, तो
क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा था कि मैं इतनी दुखी हो गई, मतलब मेरा रोना निकल गया। मैंने कहा क्या प्रभु, अगर ये नहीं समझ सकते तो फिर क्या। और मैं अगले दिन बाइबल पढ़ रही थी सुबह, तो भजन संहिता पढ़ रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि भजन संहिता से भी मुझे बात करेगा परमेश्वर, है ना। उसमें से प्रभु ने क्लियर वचन दिया, द लॉर्ड विल अपहेल्ड योर कॉज। आज भी वो मुझे याद है, हिंदी में नहीं पता, कि परमेश्वर तेरे मतलब क्या बोलते हैं, हाँ मतलब तेरे लिए परमेश्वर रखे, हाँ मतलब जो भी है ऐसे, उसको हिंदी में देखना पड़ेगा उसको। आज भी मुझे 26-27 साल हो गया होगा ये ऐसा करके, क्योंकि मैं पूरा जवाब देने के लिए रेडी थी, पूरा वचन से भी निकाल कर वो ये वगैरह सब। परमेश्वर ने कहने का मतलब कि तू चुप हो जा, परमेश्वर तेरे लिए बोलेगा, तेरे को बोलने की जरूरत नहीं। इतना वो उठ के आया, जैसे ऐसे उठ के आया मेरे को स्क्रीन के समान, कि तू चुप रह, प्रभु तेरे लिए बोलेगा, तू चुप, ऐसे करके। मैं चुप रही। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा हुआ कई साल बाद, मतलब उस टाइम तो जो हो गया ठीक है। कई साल बाद मेरा पहला जो वीडियोस निकले हैं ना, उन्होंने स्पॉन्सर किया। छोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा रकम दिया था, बहुत बड़ा रकम, मतलब 5 फिगर में। पहली बार किसी ने इतना बड़ा एक चेक मेरे जीवन में, ये भी थे मेरे बच्चे भी, हम पूरा परिवार समेत। मैंने कहा प्रभु ने हमसे बोला है, ऐसे करके, ठीक है। सो मतलब हम जब हम चुप रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए बोलेगा, आमीन। तो बस कहने का मतलब है यही, मैं यही कहना चाह रही थी कि हमको वचन से सलाह मिलेगा। हम रोज इस वचन से पढ़ने वाले होंगे, कहीं से भी, मत्ती से भी मिल जाएगा, लूका से भी मिल जाएगा, पुराने नियम से भी मिल जाएगा। प्रभु हमसे बात करेगा, हमें सही सलाह कदम कदम पर प्रभु हमें देगा, आमीन, हालेलुया। तीसरा, प्रभु से मिलेगा, वचन से मिलेगा, ईश्वरीय लोग, धर्मी लोग, प्रभु के लोग, प्रभु का भय मानने वाले लोग। और वो कौन कौन है? हमारे माता पिता। सबसे पहले तो हमारे माता पिता। जवान लोग सब सुन ले, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं, वो हमसे आगे निकल चुके हैं, बहुत कुछ उन्होंने अनुभव किया, अच्छा बुरा सब उनके साथ हुआ है, तो उनकी सलाह को लेना है हमें। अब हम टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में जी रहे होंगे, हम कहेंगे तुम्हें क्या पता। पता है बहुत कुछ नहीं पता होगा उनको, उनको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता, उनको लैपटॉप ऑपरेट करना नहीं आता होगा, उनको यूट्यूब नहीं आता होगा, उनको कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन उनको बहुत कुछ आता है जो तुम्हें नहीं आता। बहुत उससे गुजरे हैं जो आप नहीं गुजरे, इसलिए उनसे सलाह लेना है, लेना उनका सलाह को हमें। आज मैंने एक केरला में जो एक घटना हुआ मैंने देखा आज, क्योंकि बार बार आज मैं एक हमारा पीछे जो बड़ा एक वननेस कॉन्सर्ट हुआ था वो कल रात को रिलीज हुआ, जो आज मैं देख रही थी, तो मेरे को ये उठ के आया ये चीज़, मलयालम का खबर। एक भयानक घटना अभी पता चला कि इस हफ्ते हुआ केरला में। एक जवान ने, मैं बोल भी नहीं सकती, वो खुद बोल भी नहीं पा रहे लोग कि उसने क्या किया। और वो कौन था पता है? पेंटेकोस्टल कलीसिया का एक सदस्य, MBBS पढ़ के आया हुआ, इतने सारे मेडल्स लिया हुआ, एक अच्छा मतलब पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अन्य भाषा बोलता था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा एक लड़का, मैं अभी बोलूंगी नहीं क्या है क्या नहीं। तो मतलब माता पिता का बात मानना कितना, मतलब उसने अपने पिता को खत्म कर दिया फाइनली, और वो अभी कहीं तो भागा हुआ है, उसको पकड़ेंगे लोग, नहीं पकड़ लिया, हाँ वो सॉरी मार के जाके पुलिस में थाने में बोल दिया कि मैंने अपने बाप को मार दिया। और कैसा मारा आप सुनोगे तो, और क्या चल रहा था पिछले साल 5 सालों से चल रहा था, मतलब ऐसे ऐसे। तो एक विश्व पेंटेकोस्टल परिवार की बात कर रहे हैं, तो कितना मैं सोच रही थी, दुनिया वाले बता रहे हैं, मतलब अब एक हंसी, मतलब एक हंसी का तो नहीं, तो कितना हमें माता पिता का
बात मानना कितना जरूरी है। हम सोचते हैं इनको क्या पता, नहीं, उनका सलाह हमें मानना बहुत जरूरी है। ओके, और माता पिता को भी बच्चों को सलाह देना जरूरी है, जरूरी है। ओके, इसके बारे में कभी हम बाद में बातचीत करेंगे। ये 1:8 नीति वचन 1:8 में लिखा, अपने पिता का माता का दोनों का बात हमें मान। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। जवानों को, बच्चों को, है ना, बहुत जरूरी है। दूसरा, किससे ईश्वरीय लोग और कौन है? दोज गिफ्टेड विद विजडम, बुद्धि से संपन्न लोग भी होते हैं, है ना। प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं, है ना, ऐसे काउंसलिंग करने वाले। अगर शादी अब देखो, ये माता पिता का सबसे बड़ी कमी थी, 5 साल से, उनकी भी गलती है, 5 साल से ये जवान क्या क्या हरकत कर रहा है, इनकी पिटाई कर रहा है, माँ बाप को पीटता है, लेकिन इन्होंने एक बार भी जाके पास्टर से या किसी सलाहकार से सलाह लेने की कोशिश, तो गलती उनमें भी है। जब हम अपने बच्चों की कमियों को ढांपना नहीं है, हम सुधारने की कोशिश करें, हमसे नहीं हो रहा है, तो हमको प्रोफेशनल लोगों को, या प्रोफेशनल लोग तो बाद की बात है, हमारे अगुओं से जाके हमें बोलना है। आज दुनिया वाले न्यूज़ कवर करते वक्त बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं पेंटेकोस्टल कलीसिया की थी, और लेकिन उन्होंने ये गलती, मतलब अविश्वासी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जाके अपने अगुओं को क्यों नहीं बोला ये बात आज तक 5 सालों में। और बाप मरने के बाद माँ पूरी कहानी बता रही है कि बेटा क्या क्या करता था 5 साल में। अपने बच्चों की गलतियों को ढांपना नहीं। जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जो कल को भी सुनेंगे, कोई भी सुनेगा, अपने बच्चों के गलतियों को सुधारना है हमें। हमसे नहीं सुधर रहे, दूसरे का मदद लेना। जिनको परमेश्वर ने वो समझ दिया है, बुद्धि दिया है। दूसरा इतिहास 9 का, आज मैं हिल गई सच बताऊं, इसलिए मैं पूरा भी न्यूज़ देख पाई। दूसरा इतिहास 9 का 23, है ना। सुलेमान का बुद्धि सुनने के लिए कौन सी रानी आई, कहां से आई हम जानते हैं। कहां कहां से लोग, मतलब अब वो सोचे हमको क्या सुनना है? नहीं, अरे वो बुद्धिमान है तो चलते ना, सुनते, कुछ प्राप्त करते। इस बाइबल स्टडी में ये जगह भरा होना चाहिए था। क्यों? अरे हमें पता नहीं है, समझ नहीं है, तो हम जाके सीखते हैं ना, कुछ हमारे जीवन में कुछ सुधार हो जाएगा, हमारी आर्थिक परिस्थिति में बदलाव आ जाएगा। अगर इतना भी सोचते तो भी ये जगह भरा होता। हाँ हाँ, वी विल मैनेज, हम कर लेंगे ना, अनुभवी है, हमें पता है ना सब, यही है। लेकिन अगर शिक्षा मिल रही है, प्राप्त करें हमारे लाभ के लिए। ओके, अगला, द विजडम ऑफ एक्सेप्टिंग काउंसिल फ्रॉम एक्सपीरियंस पीपल। अनुभवी लोग, हो सकता है कि अब देखो शेयर मार्केट के बारे में मुझसे पूछोगे, भैया मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया ये सब चीजें, तो मेरे पास मत आना, ठीक है। लेकिन उसमें अनुभवी लोग हैं, वो बाइबल मतलब सॉरी चर्च के लोग नहीं होंगे, लेकिन ईश्वर मतलब क्या बोलते हैं, अनुभवी लोग होंगे उसमें। तो ऐसे लोगों के पास भी हम जाके सलाह ले सकते हैं। अनुभवी लोगों से सलाह स्वीकार करने की बुद्धि। पहला राजा 12 का 6। ये उस राजा के बारे में, ये वचन बाद में भी आएगा, ठीक है। रेहोबोआम जब राजा बना था, उसने क्या किया, उसने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके, है ना, सामने उपस्थित रहा करते थे, सम्मति ली। लेकिन ये वचन बाद में आएगा कि सम्मति ली लेकिन फिर माना नहीं। तो जो अनुभवी लोग हैं, है ना, जिनको एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे भी हमें समझ लेना है। जो बुद्धिमान लोग हैं उनसे भी, अगुओं से भी, माता पिता से सलाह हमें लेने की जरूरत है। ओके, अगला, जवान लोग याद रखें, हाँ, सारा सलाह अपने दोस्तों से ना ले, है, याद रखें। हाँ, कुछ छोटी मोटी चीजें, ये ड्रेस अच्छी लग रही है या नहीं, ये सब आप सलाह ले सकते हैं, है ना, ये नहीं, लेकिन
जो मोटी मोटी बातें हैं वो हम किससे लेना हम देख रहे हैं। और किससे सलाह नहीं देना चाहिए, ऐसी सलाह से बचना चाहिए। किससे? दुष्ट की। भजन संहिता 1 का 1 हम सब जानते हैं। ब्लेसेड इज द मैन हु वॉक्स नॉट इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली। है धन्य है वे जो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट की, है ना, बुरी सलाह का उदाहरण भी हम देखेंगे। दुष्टों से नहीं लेना चाहिए। एक बार हम दुष्टों से जो सलाह लेते हैं तो उसका एक उदाहरण भी हम देख लेंगे। एजरा 4 का 4 और 5। एजरा 4 का 4 और 5। हम देखते हैं कि यहाँ पर उनको, है ना, कुछ लोगों को जब ये लोग बना रहे थे ना, जब दीवार बना रहे थे तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि उन्होंने किराए पे कुछ लोगों को इनको सलाह देने के लिए, है ना, ऐसा ऐसा करके लिखा हुआ है। तो उन लोगों ने क्या किया, उनके गलत सलाह से उन लोगों को कमजोर किया, कमजोर किया। तो ये उन्होंने बुरी सलाह, गलत सलाह उन्होंने दिया यहाँ पर। ओके, सो आप बाद में उसको पढ़ लीजिएगा। हम हाइड का देखा, फारस के राजा कुसरू के जीवन भर वरण फारस के राजा द्वारा के राज्य के सामने तब उसके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहो। वकील लिखे यहाँ पर, लेकिन अंग्रेजी में हायर्ड काउंसलर्स। ओके, तो यहाँ पर कैसे बुरी सलाह वो देते थे। अगला हम देखते हैं किससे हमें सलाह नहीं देना चाहिए। मूर्ति पूजक लोग, आइडोलेटर्स पीपल। यशायाह 41 का 28 और 29। मूर्ति पूजक लोग यानी जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। कुछ मामलों में, मतलब आत्मिक बातों में, जैसे मैंने कहा कि अगर आप जितना हो सके मसीह लोगों से ही कोशिश करो। अब मैरिज काउंसलिंग बाहर वाले भी लोग देते हैं, लेकिन कोशिश करो मसीह काउंसलर हो। कोशिश करो, कोशिश पूरी करो। अगर वकील है तो कोशिश करो एक मसीह वकील हो, है ना, क्योंकि ये सब है, ये सब है। कोशिश करो। क्यों? क्योंकि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपको बचाने के लिए गलत सलाह वो भी दे सकते हैं, है ना। ओके, यशायाह 41 का 28 to 29। ओके, फिर हम उसको अभी छोड़ देंगे, आप घर में जाके पढ़ लीजिए। और अनुभवहीन हो लोग, इनएक्सपीरियंस्ड, उसमें आते हैं जो हमसे छोटे हैं, जो हमसे हमारा जितना भी समझ नहीं है, या हमारे बराबर के लोग, है ना, उनको भी उतना ही अनुभव है। तो पहला राजा 12 का 1 ये हमने पहले पढ़ा था। उसने क्या किया, रेहोबाम ने क्या किया, ये बूढ़ों की सलाह सम्मति ली, लेकिन और फिर उसके दोस्तों ने आके ने कहा, अरे यार उसकी बात मत मान, हम बताते क्या। और ऐसी गंदी सलाह, इतनी बुरी सलाह दी, हम मतलब पढ़ते वक्त भी शर्म आता है। और उसने वो सलाह मानी भी, दोस्तों की बात मान ली। बताओ। ओके, सो हमें ऐसे लोगों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। अब जल्दी से इसको हम देखेंगे, आशीष और श्राप। ओके, द बेनिफिट्स एंड ब्लेसिंग्स ऑफ सीकिंग काउंसिल। सलाह मांगने या लेने के आशीष, आशीर्वाद या लाभ क्या मिलेगा हमें, जल्दी से देखेंगे। सक्सेस, सफलता या जय। नीति वचन 11 का 14 हम पढ़ेंगे नहीं, बहुत सिंपल सिंपल वचन है। ओके, हमें क्या मिलेगा, जय मिलेगा या सफलता मिलेगा। या जल्दी से डाल देंगे, फटाफट उसको पढ़ लेते हैं। 11 का 14, नीति वचन 11 का 14, जल्दी से, जस्ट क्विकली। या जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण बचाव होता है, सेफ्टी। ओके, सक्सेस, एक जगह सक्सेस लिखा है, सफलता। दूसरा हम देखेंगे भजन संहिता 32 का 8, दिशा और मार्गदर्शन, डायरेक्शन एंड गाइडेंस। जब हम सलाह लेते तो उसका क्या आशीष है कि हमें दिशा मिलती है, हमारा मार्गदर्शन, गाइडेंस मिलता है, करेक्ट अगुवाई हमें मिलता है। भजन संहिता 32 का 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इंस्ट्रक्शन
टीचिंग, गाइडेंस, है ना, डायरेक्शन। और लास्ट है नीति वचन 13 का 10, बुद्धि। बुद्धि, नीति वचन 13 का 10, बुद्धि। उसको भी जरा एक जल्दी से डाल दें। झगड़ा रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। बुद्धि, बुद्धि चाहिए, सलाह लो। इस अगले स्लाइड को भी फटाफट, उल्टा है, उसका ऑपोजिट है कि कॉन्सिक्वेंसेस और कर्सेस ऑफ नॉट सीकिंग काउंसिल और सीकिंग विकेड काउंसिल। सलाह ना लेने या दुष्ट सलाह लेने के श्राप या परिणाम क्या है? मृत्यु, दूसरा है झगड़ा, तीसरा है योजनाएं विफल हो जाती हैं, तीसरा है चौथा है पराजय, और पांचवा है विविध शाप और परिणाम। ओके, लिख के ले लीजिए। मतलब सलाह ना लेने या दुष्टों की सलाह लेने के परिणाम या श्राप क्या क्या है? मृत्यु। पहला इतिहास 10 का 14 में लिखा हुआ है, मृत्यु। हमने पहले भी पढ़ा, क्या पढ़ा? क्योंकि तूने सम्मति नहीं लिया तो क्या है? तेरा नाश होगा। झगड़ा, नीति वचन 13 का 10, उसको भी जरा एक बार डाल दें जल्दी से, 13 का 10। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अगला, योजनाएं विफल, नीति वचन 15 का 22, 15 का 22। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। और पराजय, नीति वचन 11 का 14, पराजय या हार, फेलियर, है ना, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण बचाव होता है। सब रिपीटेड वचन है। और आखिरकार भजन संहिता 106 का 14 और 15, 107 का 11 और 12। यहाँ देखते हैं अलग अलग चीज हम देखते हैं कि बुद्धि नहीं, सम्मति नहीं या काउंसलिंग नहीं लेने के वजह से क्या हुआ। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में ईश्वर की परीक्षा की। और अगला, तब उन्होंने, उसने मुंह मांगा वर जो दिया, परंतु उसके प्राण को सुख दिया। 107 का 11 और 12 भी जरा देख लें। इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना, तो फिर हम देखते हैं कि तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। परमेश्वर का सम्मति लेना या काउंसिल लेना या सलाह लेना, परमेश्वर के लोगों का जिनको परमेश्वर ने ठहराया है, माता पिता, है ना, वचन प्रभु से सुनना, वचन से सुनना, माता पिता से सुनना, अनुभवी लोगों से सुनना, है ना, इन सब से लेना बहुत जरूरी है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं हम कि आपके धन संपत्ति के विषय में अगर हम आगे कहेंगे तो कुछ भी बड़ा कदम, पैसा खर्च करने से पहले, कोई बड़ा चीज करने से पहले आपको क्या करना है? लोगों से सलाह लें। ओके, और ये मामला हर चीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। हर बात में हम सलाह लेके करेंगे तो उसके आशीष और नहीं श्राप भी हमने देख लिया। श्राप मतलब उसका परिणाम, बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस। ओके ओके, तो अगला स्लाइड हम अगली बार देखेंगे कि कैसा हम कर्ज से जो है ना जाएं, उसके लिए हमें क्या क्या हमको कदम उठाने, हम अगली क्लास में सीखेंगे। और अगला क्लास स्पेशल होगा, उसके लिए भी आना। ज़्यादातर उसको ये तो एड्रेस करेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या बोलते हैं, सेविंग, इन्वेस्टिंग, बजटिंग, इसके ऊपर मतलब प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें भी हम देखेंगे। मतलब बचत करना और इन्वेस्ट करना, वो बाइबल से हो सकता है, ना हो। ओके, और बजटिंग के बारे में भी हम देखेंगे। सीखना चाहते हैं? ओके, बहुत फ़ायदा होगा। हमारे पासवान हमें सिखाएंगे तो वो ये सब करते हैं, तो इसलिए प्रभु की दया से आर्थिक
हम इतना समस्याओं में नहीं गिरे, क्योंकि शुरू से कुछ प्रिंसिपल्स को हमने अपनाया है ना। और उसमें सबसे पहला है परमेश्वर को आदर करना, है ना। वहाँ से शुरू होता है, तब जा फिर बचत करना, फिर इन्वेस्ट करना, फिर बजटिंग करना। ये सब अगर हम जैसे बताया गया अगर हम ऐसे करेंगे तो हम हाथ फैलाने वाले नहीं, हम ऐसे करने वाले नहीं, लेकिन ऐसे देने वाले होंगे। आमेन। और पूरा कलीसिया ऐसा होना चाहिए। आमेन। हालेलुया।